ने जो शिवसेना में आखिरकार उन्होंने शिंदे गुट को चुना है, उद्धव गुट को चुना है, या फिर एनसीपी में आखिरकार उन्होंने किस पवार गुट को चुनेंगे, वो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। काफी समझने वाली बात हो जाती है कि आखिरकार किसे कितनी सीट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा सूबा है। अगर आप सीटों के हिसाब से देखें तो अपने आप में काफी खास है, महत्वपूर्ण है कि कितनी सीट जीत पाएगी एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखिए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है 42 सीटें, उसके बाद बिहार आता है 40 सीटें, उसके बाद तमिलनाडु आता है 39 सीटें, और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 29 सीटें। और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर, 48 सीटें टोटल, जिसमें से अभी जो जानकारी आ रही है 23 सीटें मिलती हुई दोनों गठबंधनों को दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच ज्योति, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता दें, वाराणसी में पीएम मोदी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1628 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, अजय राय आगे चल रहे हैं। अजय राय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट को वाराणसी से उतारा है। और ये देखिए, अभी कई सारे राउंड की गिनती होनी बाकी है। अभी कई राउंड होंगे जिनकी गिनती होना बाकी है। और ये अभी 9:39 का, माफ कीजिएगा, 49 मिनट का वक्त है। अभी 1-1.5 घंटा आने वाला बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी अपने आप में सामने आ रही है। 1628 वोटों से पीछे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और देखिए, अजय राय आगे चल रहे हैं। अजय राय की अगर आप बात करें तो यहां से वो चुनाव लगातार 2 बार हारे हैं, मैदान में तीसरी बार है। और इस बार आप देख रहे हैं, ये जैसे जैसे इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, ये यहाँ पर जो बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा उलटफेर सेंसेक्स में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2500 सेंसेक्स इस वक्त बीएसई नीचे चल रहा है, 2693। और ये बड़ा उलटफेर सेंसेक्स में भी दिख रहा है। और देखिए, तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 2 जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े अंतर और से दोनों बार वो अंतर बढ़ा है, जो बहुत बड़ा अंतर था। बहुत बड़ा 4.5 लाख का अंतर लगभग पिछली बार था। उससे पहले 2014 में ये 3.5 लाख वोटों का अंतर था। अजय राय तीसरी बार यहाँ से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2 बार वो बड़े अंतर से वो हारे थे। और पिछली बार आपको याद होगा, खुद जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, वो चुनाव लड़े थे। लगभग 1.5 लाख वोट अरविंद केजरीवाल को भी यहां पर हासिल हुए थे। बिल्कुल। और देखिए ज्योति, अगर आप बात करें तो अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि अजय राय 2014 की अगर आप बात करें, 2014 की अगर आप बात करें तो पीएम मोदी 2 सीट पर लड़ रहे थे। हाँ। लेकिन 2019 में उन्होंने सिर्फ बनारस को चुना था। और पहली बार जब जीतने के बाद आए थे पीएम, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बुलाया गया हूँ। हाँ। माँ गंगा ने मुझे बुलाया। और उसके बाद उनका कनेक्शन जो बनारस के साथ है वो हमेशा नजर आया। और 2024 की बात करें तो यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार तीसरी बार मैदान में है। और अजय राय के बारे में आप कह रही थी ज्योति। जी, अजय राय खुद वाराणसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और 2 बार वो बड़े अंतर से हारे हैं। ये तीसरी बार था जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंपेनिंग भी की थी उनके लिए। याद होगा अगर आपको वो रथ, डिंपल यादव, आपको याद होगा, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक वहां पर गए थे उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए। डिंपल यादव और प्रियंका गांधी तो वहां पर बिल्कुल अजय राय साथ में मौजूद थे, जो रोड शो किया था उन्होंने उनके लिए, तो वो मौजूदगी वहां पर रही थी। अच्छा, एक अजय राय का एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया, हम सुना भी रहे थे। उनका कहना था कि एग्जिट पोल मनगढ़ंत था, सच्चाई तो अब सामने आ जाएगी। तो ये अजय राय का थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय अभी आगे चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। सुप्रिया श्रीनेत कुछ कह रही है, वो सुना देते हैं दर्शकों को। एक राउंड के आधे वोट पर भी ट्रेल कर रहा है, तो ये बड़ी बात है।